सूरज ढल चुका था। आसमान पर लालिमा फैल गई थी। बादल अब अंधेरे में डूब रहे थे। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा शाम को और भी शीतल बना रही थी। एक युवक जिसका नाम हरिया था, सुनसान कच्ची सड़क पर चलता चला जा रहा था। आज हरिया बहुत खुश था क्योंकि उसका सारा सामान बहुत अच्छे दाम में बिका था। हरिया दूसरे गांव में जाके अपना सामान बेचा करता था। हाय राम, आज तो बहुत देर हो गई है। दिन तो अच्छा गया, सारा सामान भी बिक गया और आज तो अच्छे पैसे भी मिले हैं। अब बस गांव पहुंच जाऊं, मां मेरी राह देख रही होगी। तभी हरिया ने देखा सड़क किनारे एक पुरानी बस खड़ी है, जिसके सामने एक बूढ़ा खड़ा था जो बस कंडक्टर लग रहा था। लगता है ये बस मेरे गांव से होते हुए जाएगी। अरे ओ भैया, कहाँ जाना है? ये आज की आखिरी बस है। चलना है तो चढ़ जाओ, रात होने वाली है। हाँ काका, चलना है, पर ये तो बताओ क्या ये बस सुल्तानपुर होते हुए जाएगी या नहीं? हाँ जाएगी, चल चढ़ जा जल्दी से, निकलने का समय हो गया है। हरिया बस में चढ़ गया। बस में गिनती के 2-3 यात्री थे, बाकी सीटें खाली थीं। वाह, आज तो राजा जैसा सफर होगा। बस धीरे धीरे चल पड़ी। इंजन की घरघराहट और रात का सन्नाटा मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। आज तो बहुत देर हो गई है। हे भगवान, जल्दी पहुंचा दे। माँ को बताना है कि आज बहुत अच्छे पैसे मिले हैं। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा चारों तरफ खेत, पेड़ और दूर दूर तक अंधेरा पसरा था। ये रास्ता तो दिन में भी डरावना लगता है और अब तो रात हो गई है। अभी बस की बत्तियां एकदम से झपकी। पल भर को अंधेरा छा गया। अरे कंडक्टर साहब, ये क्या हो गया? बत्ती क्यों बंद कर दी भाई? अरे लल्ला, रास्ता खराब है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी थोड़ी देर में आदत पड़ जाएगी। क्या काका, बस ठीक करवाओ ना, फालतू में डरा दिया। बस आगे बढ़ी। तभी अचानक पीछे की सीट से धीमे धीमे हंसी की आवाज आई। कौन है वहां? उसने पीछे देखा। सारी बस खाली थी, वहां पर कोई भी नहीं था। शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, तभी तो मेरा कान बज रहा है। थोड़ी देर बाद हरिया की आंख अभी लगी ही थी कि तभी वह हंसी दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी। आवाज सुनते ही हरिया चौंक के उठ गया। कौन है भाई? सामने आओ। अच्छा मजाक था, मैं तो अंदर तक डर गया। हरिया की आवाज सुनकर कंडक्टर धीमी आवाज में बोला, बच्चा, कभी कभी इस रास्ते पर यात्री अकेले नहीं होते। क्या मतलब? और कौन होता है? जिनके शरीर नहीं होते हैं, भूत, प्रेत, आत्माएं। हरिया का गला सूख गया। बस अब जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। दोनों तरफ घने पेड़, ऊपर अंधेरा आसमान और बीच में पतली सी सड़क। बस की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी। हरिया खिड़की से बाहर देख रहा था। परछाइयां जैसे बस के साथ साथ भाग रही थीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये कैसी रात है, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। तभी बस की पिछली सीट से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। कौन है? कौन है? सालों, मुझे डर नहीं लगती है। हरिया पीछे मुड़ा। एक पल को उसे लगा कोई लंबा सा साया वहां खड़ा है, लेकिन बस बहुत हिल रही थी, जिससे उसे लगा शायद वह आंखों का धोखा है। हे भगवान, ये क्या है? बेटा, इस रास्ते पर लोग कहते हैं रात में कोई अनजाना साया बस में चढ़ जाता है। कैसा साया काका? लोग कहते हैं उसका शरीर नहीं है, बस लाल कपड़ा पहने उसकी परछाई दिखती है। हरिया की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने फिर पीछे देखा। इस बार सीटें खाली थीं। नहीं नहीं, मैं बेकार डर रहा हूँ। भूत वूत कुछ नहीं होते। बस आगे बढ़ती रही। अचानक बस की बत्तियां दोबारा झपकीं और पल भर को बस में अंधेरा छा गया। अरे ये क्या? फिर से? शांत रहो बेटा, डर को रास्ता मत दो। अभी खिड़की के शीशे पर किसी ने जैसे उंगलियां फिराईं। धीमी धीमी खरोंचने की आवाज आई। कौन है बाहर? पर उसे बाहर कुछ भी नहीं दिखा। बस के हेडलाइट की रोशनी में बस पेड़ और अंधेरा ही दिख रहा था। अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। तुम अकेले हो क्या हरिया? कौन कौन बोल रहा है? उसने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। बस की सीटें खाली थीं और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। बेटा चुप रहना, जवाब मत देना, वरना वो और पास आ जाएगी। कौन पास आ जाएगी काका?
लाल कपड़े वाली उसकी आत्मा पास आ जाएगी। हरिया के हाथ कांपने लगे, उसके माथे पर पसीना आ गया और बस में ठंड और बढ़ गई थी। हे भगवान, रक्षा करो, मुझे सकुशल घर पहुंचा दो। बस अब गांव से करीब 10 कोस दूर थी। आगे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी। ड्राइवर ने बस रोकी। बेटा थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, चाय पी लो, अभी रात लंबी है। हरिया बस से उतरा। ढाबे पर 2-3 लोग बैठे थे और वहां की रोशनी देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। आओ भाई, चाय पियोगे? रात के सफर में चाय जरूरी होती है। भैया, इस रास्ते पर भूत प्रेत की कहानियां सच है क्या? कहते तो हैं, कई लोगों ने लाल कपड़े वाली औरत को देखा है जो रात में बस में चढ़ती है, और जो उसे देख ले वह अपने गांव नहीं पहुंचता। क्या मतलब भैया? कहते हैं उस औरत को किसी इंसान ने इसी रास्ते पर धोखा दिया था और उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। हरिया का दिल जोर से धड़कने लगा। ढाबे की रोशनी में भी उसे अंधेरा और डर महसूस हो रहा था। हरिया चाय की चुस्की ले ही रहा था कि तभी एक दुबला पतला आदमी वहां आकर बैठा। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। और भाई कैसे हो? भाई साहब, आप कौन? नाम में क्या रखा है भाई? लोग मुझे पगला पंडित कहते हैं। पगला? ये कैसा नाम है और क्यों है? क्योंकि मैं रात में भूतों से बातें करता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ। क्या भूतों से बातें? अरे डरो मत भाई, भूत अच्छे होते हैं, बस उन्हें परेशान मत करना। हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोच रहा था, यह आदमी पागल है या सच बोल रहा है। अरे भाई, ये पंडित अजीब है, पर गांव के लोग मानते हैं कि ये भूत प्रेत की बातें समझता है। वाह, अब तो भूतों का विशेषज्ञ भी मिल गया। इतने में ढाबे की बत्तियां अचानक टिमटिमाई और हवा का एक तेज झोंका आया। लो भाई, वो आ गई। कौन आ गई पगला बाबा? लाल कपड़े वाली, उसकी आत्मा पास है। हरिया का गला सूख गया। ढाबे पर बैठे लोग चुप हो गए। सबकी नजरें जंगल की तरफ थीं। भाई, मैं बस में जा रहा हूँ, मैं वहीं ठीक था। बाप रे बाप, ये ढाबा भी डरावना है। अरे डरपोक, भूत से भागेगा तो वो और पीछा करेगी। तो आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? चाय पिलाऊं उसे? हरिया की बात सुनते ही सब हंसने लगे। हंसी के बावजूद माहौल में डर बना हुआ था। पगला पंडित ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भूतनाथाय नमः, ओम चंडिकाय नमः। तभी बस के पास किसी के कदमों की आहट आई और सबकी सांसें थम गईं। भैया, बस के पास कोई खड़ा है। कोई औरत लग रही है। इसके कपड़े तो देखो, बिल्कुल लाल है। हाँ, लाल कपड़े हैं। सभी लोग सन्न रह गए। वह औरत बस के पास खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। भैया, कहीं ये वही तो नहीं है? हाँ, वही है, लाल कपड़े वाली आत्मा। हरिया के पैर कांपने लगे और बस में बैठे लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। अब ये बस में चढ़ेगी क्या? भाई, अगर ये चढ़ गई तो कोई नहीं बचेगा। औरत धीरे धीरे बस की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके पायल की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। अरे पगला बाबा, रोको इसे। लाल कपड़े वाली औरत बस की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके पायल की छन छन रात के सन्नाटे को चीर रही थी। बस के अंदर बैठे लोग बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रहे थे। तभी कंडक्टर, हरिया और पंडित जी ड्राइवर के दरवाजे से अंदर घुसे और चिल्लाए, ड्राइवर भैया, इंजन स्टार्ट करो और भागो यहां से। अरे, इंजन तो बंद हो गया और चाबी कहाँ गई? अरे चाबी ढूंढो भाई, ये भूत अगर अंदर आ गई तो हम सब खत्म। औरत बस के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे सिर उठाने लगी। सब लोग चुप रहो, किसी ने आवाज की तो ये सीधे गला दबा देगी। पंडित जी, आप ही कुछ करो ना, कोई मंत्र तंत्र पढ़ो। मंत्र तभी काम करता है जब भूत सुनना चाहे। ये तो गुस्से में लग रही है। हे भगवान, अब तो पंडित जी भी हार गए। औरत ने धीरे से बस के अंदर कदम रखा और बस का माहौल बर्फ सा ठंडा हो गया। पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। क्या पानी?
मुझे बहुत प्यास लगी है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और उसकी आवाज सुनते ही सब डर से कांपने लगे। अरे ये भूत है या यात्री? प्यास भी लगती है इसे? पता नहीं, पर जल्दी से पानी दो, वरना कहीं ये गुस्सा हो गई तो सबको मार डालेगी। एक आदमी ने कांपते हुए पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। औरत ने धीरे से पानी लिया और पीने लगी। पंडित जी, ये पानी पी रही है। भूत ऐसे होते हैं क्या? कई बार आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती है। शायद यही इसकी अधूरी इच्छा हो। औरत ने पानी खत्म किया और सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। धन्यवाद। अब मुझे अगले गांव तक छोड़ दो, मुझे वहीं जाना है। गांव? कौन सा गांव? शास्त्री नगर गांव, अमहट चौराहे पर। बस में सन्नाटा छा गया। शास्त्री नगर गांव, जो सालों से वीरान पड़ा था, वहां कोई नहीं रहता था। पर वो गांव तो उजड़ा हुआ है, वहां कोई नहीं रहता। हाँ मुझे पता है, पर मैं तो वहीं रहती हूँ। हाय राम, ये तो पक्का भूत है। लगता है उसकी आत्मा उसी गांव से बंधी है। हमें उसे वहां छोड़ना होगा, वरना ये सबको यहीं मार देगी। बस का इंजन अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया। ड्राइवर कांपते हाथों से गाड़ी बढ़ाने लगा। बस शास्त्री नगर गांव की ओर बढ़ी। बस वीरान सड़कों पर बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थीं। सब लोग चुप थे, सिर्फ इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। पंडित जी, ये शास्त्री नगर गांव तो बड़ा डरावना लगता है। कहीं ये औरत हमें खा तो नहीं जाएगी? चुप रहो, ज्यादा बोले तो पहले तुम्हें ही खा जाएगी। हे भगवान, मैं तो पहले ही दुबला पतला हूँ। भूत मुझे खाएगी तो उसका पेट भी दुखेगा। हरिया चुप रहो, वरना मैं तुम्हें ही बस से बाहर फेंक दूंगा। बस धीरे धीरे शास्त्री नगर गांव के पास पहुंची। वहां टूटे फूटे घर, उखड़े हुए पेड़ और जंगली झाड़ियां थीं। जगह देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। अरे ये तो पूरा भूतों का अड्डा लग रहा है। बस यहीं रोक दो। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? मैं अपने परिवार के पास जा रही हूँ, वो यहीं रहते हैं। परिवार यहाँ? लगता है इसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। औरत बस से उतरने लगी। तभी अचानक हवा का तेज झोंका चला और आसमान में बिजली कौंधी। सालों पहले यहाँ महामारी फैली थी, सब मर गए, मेरा परिवार भी। तब से मेरी आत्मा यहीं बंधी है। हाय दैया, ये तो पक्की चुड़ैल निकली। चुप रहो, इसकी आत्मा अधूरी है। मैं अब घर जा रही हूँ। धन्यवाद जो मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। अरे भूत भी धन्यवाद कहते हैं क्या? कमाल है। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक उसकी देह चमकीली रोशनी में बदलने लगी। पल भर में वह रोशनी आकाश में विलीन हो गई। इसकी आत्मा को शांति मिल गई। जय हो माता जी, पर अगली बार हमें रास्ते में मत पकड़ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया, पर बस के लोग एक अजीब सुकून महसूस कर रहे थे। चलो अब अपने अपने गांव चलते हैं, रात बहुत हो गई है। हाँ, और मैं कसम खाता हूँ अब कभी रात में बस नहीं पकड़ूंगा। साहिबपुर गांव के बाद बस फिर से वीरान सड़क पर चल पड़ी। सबके दिलों में थोड़ी राहत थी। लगा कि डरावना किस्सा खत्म हो गया। बच गए भाई, भूत प्रेत सब निपट गए। अब सीधा अपने अपने घर। सही कहा, अब कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, पर रात अभी बाकी है और मंजिल दूर। अरे पंडित जी, आप तो चुप ही रहो, हर बात में शक करने लगते हो। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस के आगे धुंध फैल गई। अरे ये कैसा कोहरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर से कोई भूत प्रेत का मामला है क्या? बस धीरे धीरे रुकी। धुंध के बीच सड़क पर कोई खड़ा दिखा। एक लंबा आदमी जो सिर से पैर तक काले कपड़ों में ढका था। ये कौन है? भाई साहब हट जाइए, हमें जाना है। बस यहीं रुकेगी, कोई आगे नहीं जाएगा। अरे भाई, हमें देर हो रही है, कृपया हमें जाने दो। जाने देने का किराया चाहिए क्या? किराया तुम सबने पहले ही दे दिया है अपनी अपनी जान से। बस के सब यात्री कांपने लगे। लंबा आदमी धीरे धीरे बस की ओर बढ़ा।
उसका चेहरा धुंध से साफ दिखा, औरत वाला ही चेहरा, वही भूतनी। अरे ये तो वही भूतनी है, अभी तो शांति मिल गई थी, है ना? शांति? नहीं बेटा, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भूतनी की आंखें लाल हो गईं। उसने बस पर हाथ रखा, पूरा वाहन कांपने लगा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। हे भगवान, हमें बचाओ। मुझे तो घर जाना है। अम्मा कसम, अब कभी रात में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। जो इस रास्ते पर आता है वो लौटकर अपने घर नहीं जाता, बल्कि भगवान के घर जाता है। एक तेज चीख सुनाई दी और बस अचानक रुक गई। अंधेरे में सिर्फ लोगों की चीखें और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे सब आवाजें बंद हो गईं। सुबह के समय एक किसान सड़क से गुजरा। उसने देखा बस सड़क किनारे खड़ी है, पूरी खाली, कोई भी यात्री नहीं, सिर्फ टूटी खिड़कियां और खून के निशान। हे भगवान, फिर से वही हुआ। इस रास्ते की बस आज तक कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची।